एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। कल बच्चे लोग से मुलाकात हुई, बच्चे लोग घर पे आए थे तो हमारा वैक्सीनेशन बुक किया है और आज हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। तो बच्चे लोग ये बता रहे थे कि मम्मी आप नाश्ता बराबर से करके जाना। नॉर्मली मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं दूध और एप्पल खाती हूँ डेली नाश्ते में, लेकिन आज बच्चे लोग ने कहा है कि बराबर से अच्छे से नाश्ता करके जाना। तो मैंने सोचा कुछ आज ऐसा नाश्ता बनाऊं जो आपके साथ शेयर भी कर लूं और मेरा नाश्ता भी अच्छा हो जाए। तो आज मैं बना रही हूं अंडा पराठा। अब आप सोच रहे होंगे अंडा पराठा यानी कि पराठा अलग और अंडा अलग, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग हटके रेसिपी है। तो आपको इसको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अंडा पराठा क्या है। लेकिन मैं आज जो बना रही हूँ वो मसालेदार अंडा पराठा है, तो ये थोड़ा और हटके हो गया। तो आप इसको और अच्छे से देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अपनी फैमिली के साथ भी आप शेयर कर सकते हो और अपनी फैमिली को भी खिला सकते हो। तो आज मैं सिर्फ आपके साथ अंडा पराठे की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसके साथ मैं शेयर करूँगी आपको मेरे वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। तो सबसे पहले बना लेते हैं मसालेदार अंडा पराठा ताकि हमारा नाश्ता हो जाए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, मेरा रूटीन कैसे रहा। तो मसालेदार अंडा पराठे के लिए हमने लिया है 2 कप आटा। उसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल जो पराठे को बहुत सॉफ्ट बना के रखेगा। तो इसको हम कर लेते हैं मिक्स और नॉर्मल जो रूटीन में हम आटा गूंथते हैं उस तरह से आटा गूंथ लेंगे। बस ये है कि थोड़ा इसका आटा नरम नहीं होना चाहिए वरना पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। तो चलिए जैसे हम नॉर्मल डेली आटा गूंथते हैं वैसे इसको गूंथ लेते हैं। तो हमारा ये आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब इसको हम 10 मिनट सेट होने के लिए रख देते हैं। 6 अंडा हमने लिया है, उसको फोड़ लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं बारीक चॉप करी हुई प्याज। आप कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, इसमें गाजर डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास है वो डाला है टमाटर, एक बारीक टमाटर हमने काट लिया था और कोतमीर है, ये जितनी आपको चाहिए उतनी डालें। 1 हरी मिर्ची हम डाली है। ये हमने 3 लोगों के लिए तैयारी की है। 6 अंडे हमने लिए हैं। इसमें हम डाल रहे हैं नमक, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा अंडे कर सकते हैं। इसमें हम डाल दे रहे हैं काली मिर्च पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हरी मिर्च काली मिर्च का। और इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। अच्छी तरह से इसको फेंटना है ताकि प्याज टमाटर अंडा सब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अंडा हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको रख देते हैं साइड पे और ये आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल के उसको और अच्छे से मसल लेते हैं ताकि स्मूथ हो जाए। अच्छे से मसलेंगे तो पराठे बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनेंगे। आप लोग दुआ कीजिए कि मैं वैक्सीनेशन के लिए जो जा रही हूँ वो जाके आसानी से आ जाऊँ और मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। वैक्सीन लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे जाना है ईरान और हम हर साल ईरान जाते हैं और उसके साथ हम किश भी जाते हैं। किश का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं इतना क्यों ईरान के लिए तरसती हूँ। क्योंकि किश बहुत ही अच्छा आइलैंड है और उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। तो मुंबई में लोकल ट्रेन्स में भी अलाउड नहीं है जब तक 2 वैक्सीन कंप्लीट नहीं होता है। अब तो मॉल्स में भी नहीं लेते हैं जब तक 2 वैक्सीन कंप्लीट नहीं होता है। तो आप लोग भी वैक्सीन लगाइए और मैं भी आज वैक्सीन लगाने जा रही हूँ। तो चलिए हमारा ये आटा तैयार है और हम पराठे बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ा बना लेते हैं इस तरह से। आटा हमारा बहुत नरम नहीं है तो पहले इस तरह से बेल लेंगे
ऐसे। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। इससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बनेंगे। वैसे पराठे मेरी फैमिली वाले मेरे हाथ का बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मेरा पराठा बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन बनता है। मेरी मम्मी खुद बोलती है कि तेरा पराठा जैसे बनता है वैसा हमारा पराठा नहीं बनता है, तेरा पराठा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे तेल लगाए हैं। तेल लगाने के बाद थोड़ा सा आटा डाला है और इस तरह से फोल्ड कर दे रहे हैं। और इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लगाएंगे, बहुत थोड़ा सा आटा, सूखा आटा, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा आटा लगाएंगे आपका पराठा जला जला लगेगा, आपको बिल्कुल भी उसमें टेस्ट नहीं आएगा। जितना हो सके आटा कम से कम लगाइए या ना लगाइए। आटा इस तरह से गूंदिए कि आपको डस्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, इस तरह से। और मेरे पराठे बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो मेरी मम्मी जब आई थी तो वो पराठा हमेशा याद करती है और बहुत शौक से खाती है पराठा। मेरे बच्चे भी मेरे हाथ का पराठा बहुत पसंद करते हैं। तो ये पराठा बन के हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हमने तवा गरम रख दिया है जो गोल्डन जुबली मना चुका है, तो उसमें हम सेकते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको सेकेंगे। तो तवा हमारा गरम हो चुका है। आपके पास अगर पैन हो या नॉनस्टिक का तवा हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तवा गरम होने के बाद हमने फ्लेम को लो पे रखा है। तो एक तरफ पराठा सिक गया है, दूसरी तरफ भी हम सेक लेते हैं। मीडियम पे हम अभी फ्लेम को रखेंगे। पराठे को अच्छी तरह से चारों तरफ से सेक लेना है। जब अच्छी तरह से सेका जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको एक चिमटे से पकड़ लेंगे इस तरह से, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम तेल। तेल डाल के हम 1 चम्मच इसमें अंडे का बैटर डाल देंगे और उसी के ऊपर डाल देंगे हम ये पराठा इस तरह से, और इसको प्रेस करेंगे स्पैचुला से इस तरह से, ताकि बैटर जो है थोड़ा अंदर है वो बाहर आ जाए और आसानी से अंडा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो एक तरफ का अंडा फ्राई हो गया, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से करेंगे। थोड़ा सा तेल रखेंगे, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा अंडा डाल देंगे इस तरह से, और दूसरी तरफ इसको पलट देंगे। देखिए पहली तरफ कितने अच्छे से अंडा लग के फ्राई हो गया है, और दूसरी तरफ भी इसको इसी तरह से हम प्रेस करेंगे हल्का हल्का, ताकि अंडा अच्छे से फ्राई हो जाए। पराठा तो हमारा अच्छी तरह से सिका गया था, तो बहुत ज़्यादा उसको सेकने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अंडा फ्राई होने तक हमको ध्यान रखना है कि पलट पलट के उसको अच्छी तरह से सेकना है। और फ्लेम बिल्कुल लो पे रखना है, तो ही आपका अंडा जलेगा नहीं, वरना अगर आपका अंडा जल जाएगा तो पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। इस तरह से प्रेस करेंगे तो अंडा जो अंदर है तो वो फैल जाएगा और गैस की आंच से वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा। देखिए कितना गोल्डन और कितना बेहतरीन ये फ्राई हो गया है। तो अगर आपको चाहिए तो इस तरह से साइड से किनारी निकाल दे, ताकि जो हमारा स्क्वायर पराठा है वो स्क्वायर ही लगे। इस तरह से, इस तरह से हमने इसको निकाल दिया है, तो हमारा पराठा बिल्कुल स्क्वायर हो गया है। और ये मसालेदार अंडा पराठा बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये अंडा पराठा बनके बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद हम वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे फ्रेश होके। आप हमारे साथ बने रहिए कि हम कौन सी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और किस तरह से हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है, और हम सब आपको दिखाने वाले हैं। अंडा पराठा खा के तो बहुत मज़ा आ गया, और अब हम निकल पड़े हैं हमारे वैक्सीनेशन के लिए। तो मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी, हम सब जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो ये हमारी सोसाइटी है जो हमेशा आप देखते रहते हो वीडियो में। तो बाहर से हम लोग लेंगे रिक्शा, और रिक्शा से हम जाने वाले हैं नानावटी हॉस्पिटल। हमने पेटीएम से बुक किया था स्लॉट, तो
कोवैक्सीन हम लोग लेने वाले हैं आज। तो हमें नानावटी में स्लॉट मिल गया है, वहाँ 42 वैक्सीनेशंस अवेलेबल है और हमको टाइम मिला है 12 से 1 के बीच का। तो हम रिक्शा लेके जाएंगे सीधा नानावटी हॉस्पिटल। नानावटी हॉस्पिटल पहुँच के हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने वैक्सीनेशन कंप्लीट किया। तो ये हमारे घर से हम लोग निकल पड़े हैं रिक्शा लेके। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए नानावटी हॉस्पिटल। तो सबसे पहले गेट के अंदर जैसा एंट्री करते हैं वहाँ पे एक काउंटर है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। वहाँ पे सबसे पहले हमको जाके मैसेज दिखाना होता है, क्योंकि जब हम स्लॉट बुक कराते हैं तो हमको एक वैक्सीनेशन का मैसेज आता है SMS के थ्रू। तो वो SMS कन्फर्मेशन हमको यहाँ पे दिखाना पड़ता है पहले सिक्योरिटी गार्ड को। ये सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे। उसके बाद वो हमें 3 फॉर्म देते हैं। जैसे कि हम लोग 3 लोग हैं तो हमको 3 फॉर्म दिया गया और 3 टोकन नंबर भी दिए गए और आगे जाने को कहा गया ना, नेक्स्ट एरिया में जाने को कहा गया। तो उस तरफ हम लोग गए तो वहाँ पे फिर और एक बार फिर से सिक्योरिटी से हमको बात करनी पड़ती है। नानावटी हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम आया तो हमको पता नहीं है कि किस तरह से कहाँ कहाँ जाना होता है और क्या क्या करना होता है। तो हमको बार बार सिक्योरिटी से पूछना पड़ता था। फिर पता चला, सिक्योरिटी ने बताया कि -2 यानी बेसमेंट में 2nd फ्लोर -2 पे जाके हमको वहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन कराना है और वहाँ पे पेमेंट भी करना है। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे ऑडिटोरियम में। यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने हमें मना कर दिया वीडियो लेने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वीडियो हमने ले लिया। यहाँ पे सारे लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हैं और पेमेंट भी यहीं पे हुआ। उसके बाद उन्होंने हमें सब पेमेंट वगैरह लेने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आप फिर से ग्राउंड फ्लोर पे जाओ, यानी -2 से ऊपर। फिर से हम लोग ग्राउंड फ्लोर की तरफ आए और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे। लेकिन जब पता किया तो पता चला यहाँ कोविशील्ड के लिए अलग लोग बैठे हैं और कोवैक्सीन के लिए अलग लोग बैठे हैं। ज़्यादा करके लोग जो थे वो कोविशील्ड के लिए थे, लेकिन कोवैक्सीन में कम लोग थे। मे भी हो सकता है कि प्राइस डिफरेंस की वजह से लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हो कोविशील्ड, और लेकिन हमने तो कोवैक्सीन चूज़ किया था। तो हमारा अलग सेक्शन था, तो हमको यहाँ पे बिठा दिया गया थोड़ी देर के लिए। और वहाँ पे एक कैबिन था जहाँ पे डॉक्टर्स थे। तो सबसे पहले मुझसे कहा गया कि फॉर्म भरो। तो मैंने मेरी बीवी का, मेरा और मेरी बच्ची का फॉर्म भर दिया। सो फॉर्म भरने के बाद हमको एक कैबिन में भेजा गया जहाँ पे डॉक्टर्स थे। उन्होंने हमसे कुछ सवालात किए कि खाना खाया है कि नहीं, ये वो सारी चीज़ें पूछा उन्होंने। और कोई दवा से हमको एलर्जी वगैरह, रिएक्शन वगैरह कुछ तो भी नहीं है, ये सारी चीज़ें पूछने के बाद उन्होंने साइन कर दिया और हमको फिर से बाहर भेज दिया। और फिर हम एक कैबिन में गए जहाँ पे वैक्सीनेशन होने वाली थी। ये वही कैबिन है जहाँ पे हमारा वैक्सीनेशन होने वाला था। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद भी जो नर्स थी उन्होंने हमें यहाँ बिठा दिया और भी लोग बैठे थे। हम भी वहाँ पर जाके बैठ गए लाइन में और हमारी टर्न का इंतज़ार करने लगे। तो ये वही कैबिन है, लेकिन जब तक उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने हमको अलाउ किया वीडियो लेने के लिए। लेकिन जब उनको पता चला कि हम वीडियो ले रहे तो उन्होंने हमको मना कर दिया। तो हम वीडियो नहीं ले पाए। लेकिन वैक्सीनेशन लेने के बाद हमको कहा गया कि आधा घंटा वेट करो आप। तो चलिए हम लोग बाहर आ गए और आधा घंटा के लिए वेट कर ही रहे थे। तो हमने यहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ निकाल लिए। यहाँ पे अच्छा खासा एक पोडियम बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है आई एम कोविड वैक्सीनेटेड। तो वहाँ पे मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम सब ने मिलकर फ़ोटोग्राफी की और वीडियो भी लिया। और हम लोग फिर से निकले अपने घर के लिए, रिक्शा ले लिया और हम हमारे घर के लिए फिर से रवाना हो गए। तो एट प्रेजेंट तो हमें कुछ भी फील नहीं हुआ। आधे घंटे में हमको कुछ भी ऐसा लगा नहीं कि कुछ हाथ दर्द हो रहा है या बुखार जैसा लग रहा है या कुछ कमज़ोरी लग रही है या कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है एट प्रेजेंट हमको। देखते हैं घर पे पहुंचने के बाद रात को क्या पता बुखार चढ़ता है या कुछ होता है, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या हुआ हमारे साथ। लेकिन एट प्रेजेंट तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वैक्सीनेशन आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि माहौल है बहुत ख़राब। तो वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चॉइस आपकी है, कोविशील्ड ले लीजिए, कोवैक्सीन ले लीजिए, कोई भी वैक्सीन आप ले सकते हो, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लीजिए। आप अपनी फैमिली सबको कहिए कि वैक्सीन ले और सेफ़ हो जाए। सो हम फिर से आ गए अपने घर पे, अपनी सोसाइटी में। सो थैंक यू वेरी मच।